एक साथ 7 लोगों के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार की सुबह बंगाली चौराहे पर ब्रजेश्वर कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई थी और इसमें 8 लोग शिकार हो गए थे। लेकिन इस हादसे का शिकार बिहार के किशनगंज के रहने वाले विजय सेठिया का परिवार भी हो गया। विजय सेठिया का परिवार 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर इंदौर पहुंचा था और उसको ये नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इस रात की अब कभी सुबह नहीं होगी। विजय सेठिया की पत्नी, उसकी बेटी, नाती नातिन और भतीजे इस अग्निकांड का शिकार हो गए। आखिर किशनगंज बिहार के रहने वाले विजय सेठिया इंदौर क्यों पहुंचे थे और कैसे वो इस अग्निकांड का शिकार हो गए, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के ब्रजेश्वर कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में लगी आग देश भर के अंदर चर्चा का विषय बनी है। बुधवार की सुबह इस अग्निकांड की तस्वीरें जो निकल कर आईं उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी अग्निकांड का शिकार बिहार के किशनगंज में रहने वाले विजय सेठिया का परिवार भी हो गया। विजय सेठिया किशनगंज धर्मशाला रोड बिहार के रहने वाले थे और बीते 1 महीने से वो इंदौर में अपने बहनोई के घर पर रुके हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। लेकिन विजय सेठिया के बेटी, नाती नातिन और भतीजा मंगलवार को इंदौर पहुंचे थे और उनको ये नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाएगा और कभी वो इंदौर से बिहार के किशनगंज वापस सकुशल ना लौट पाएंगे। इस अग्निकांड का शिकार मनोज पुगालिया के साथ विजय सेठिया का परिवार भी हो गया। विजय सेठिया के परिवार के 6 लोग इस अग्निकांड का शिकार हो गए। विजय सेठिया जो अपनी पत्नी सुमन देवी, बेटी रुचिका, नाती तन्मय जैन, नातिन राशि जैन और भतीजा कार्तिक सेठिया के साथ मनोज पुगालिया के घर पर रुके थे, जो अग्निकांड का शिकार हो गए। विजय सेठिया की उम्र 65 साल और उनके नाती नातिन की उम्र 6 से 12 साल की सिर्फ थी, जो अग्निकांड का शिकार हो गए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विजय सेठिया आखिर इंदौर आए क्यों थे। अब हम आपको बता दें कि विजय सेठिया जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वो अपना इलाज कराने के लिए बीते 1 महीने से इंदौर में रुके थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी और जिस घर में मनोज पुगालिया के घर में वो रुके थे वो उनका बहनोई बताए जा रहे हैं, जिसके कारण वो इस घर में रुके हुए थे। और इसी घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम होने के कारण विजय सेठिया की बेटी, नाती नातिन और भतीजे 1 दिन पहले ही इंदौर पहुंचे थे और बुधवार की सुबह वो अग्निकांड का शिकार हो गए। तो विजय सेठिया का परिवार जो इस उम्मीद के साथ इंदौर आया था कि वो स्वस्थ होकर इलाज कराकर अपने घर वापस लौटेंगे, लेकिन उन्हें ये ना पता था कि उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके नाती नातिन और भतीजा भी अग्निकांड का शिकार हो जाएगा, जो किसी खुशी के माहौल में शामिल होने के लिए इंदौर आए थे। लेकिन अब उसी विजय सेठिया के बिहार किशनगंज के धर्मशाला में बने हुए घर पर अब मातम का माहौल है और लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरी खबर ने, इस पूरे अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जांच कराने और नए नियम तय करने को लेकर बात कही है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ईवी में चार्जिंग के दौरान ही शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी वजह से आग लगी। इसको लेकर अब जांच होने के बाद तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इंदौर से लेकर 1700 किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज में विजय सेठिया के घर तक अभी मातम जरूर पसरा हुआ है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।